भाई मैंने क्या बोला था आपको कि जिस मूवमेंट पे रिजवान सेट होगा, सही है, वहाँ सेट होगी विकेट दे के जाएगा। आपने देख लिया और वही हुआ। शर्म की बात है, अफसोस की, कि वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान के होम में 35 साल बाद मतलब एक मैच जीत के गई है यहाँ से। आप 35 साल के अंदर पाकिस्तान एक भी मैच नहीं आ रहा अपने होम में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। इनके बड़े बड़े लेजेंड बड़े लामतियों ने मुँह काला करा दिया। इतनी टर्न भी नहीं हो रही थी बॉल। पहला सेशन इनके पास अच्छा खासा मौका था कि वहाँ पे 100-120 रन बनाते, रोकने की जुगाड़ी के चक्कर में ये पूरा मतलब मैया वीरान करके चले गए। औसत पड़ रही थी वो शबनम जितनी पड़ी हुई थी पिच पे, और अच्छी खासी पिच गीली हुई थी, मॉइस्चर था। फ़ायदा उठाते लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और तीसरे दिन के हवाले से बात डिस्कशन होगी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की, जो कि बैड लक से बदकिस्मती बोल सकते हैं आप, कि पाकिस्तान हार गया, 1-1 से ड्रॉ गया। टेस्ट चैम्पियनशिप में आप ये देख रहे हो सबसे लास्ट में आ गया 90 पे, जो कि मैं आपको कल भी बोल रहा था कि आ सकता है पाकिस्तान, और आ गया। और मैंने ये भी आपको बोला था आप चाहो तो परसों 3 दिन पहले की आप वीडियो उठा सकते हो, जिसमें पहले दिन से पहले का जो रिव्यू हुआ है ना, उसमें मैंने उठा के पहले ही बोल दिया था कि 2 या ढाई दिन के अंदर गेम ख़त्म हो जाएगा, और वही हुआ। और कल की वीडियो मौजूद है, कल का भी आप देख सकते हो। मैंने बोला था कि रिजवान सेट होगा, वो सेट होके वो विकेट दे के जाएगा। यही चीज़ मैंने परसों बोली थी। कल बैटिंग नहीं आई पाकिस्तान की, रिजवान की, तो इस वजह से मौका नहीं मिला। कल भी मैं इसी बात पर कायम था, 2 दिन में लगातार बोल रहा था। देख लिया आपने भाई। कोई ये साजिद और नौमान कोई हल्के बैटिंग करते हैं क्या, जो इतना मतलब इसको ऐसा लगा कि इतना प्रेशर में ये विकेट दे गया? सारी जुगाड़ें होती हैं भाई, इनको जीतना नहीं होता, इनकी नीयत नहीं है, नीयत में खोट है। आगाज करते हैं भाई लानत का। 76 से इनिंग स्टार्ट हुई। तीसरी बॉल के अंदर सिंक्लेयर की बॉल पे साउथ स्लिप आउट हो गया। भाई तुम तो जाने माने स्पिन के बादशाह हो ना। ये पहली इनिंग में चलो तुमने इतनी नहीं बॉलें खेली, तुम्हारी तो फिर इतना तुम्हारे को तो फिर थका हुआ नहीं होना चाहिए, तुम्हारे को तो खड़ा होना चाहिए यहाँ पर। तुम्हारी तो मतलब की कंडीशन थी, मॉइस्चर पड़ी हुई थी पिच पर, तुम तो खेल सकते थे आराम से, तेज कर सकते थे। पहला सेशन ही तुम्हारे हाथ का था, तुमने उसमें भी कुछ नहीं किया, तुम्हारे से कुछ हुआ नहीं। तुम भी जुगाड़ में लगे हुए कि पहले में तुमने रन कर दिए, तो सही है भाई, वाइस कप्तानी की तुम्हारे को जुगाड़ मिल गई। यहाँ अब तुमसे कुछ नहीं हुआ। इतनी टर्न तो मिल भी नहीं रही थी जितनी पहले सेशन के बाद टर्न होती है ना, उतनी टर्न नहीं मिल रही थी। मॉइस्चर पड़ा हुआ था, शबनम थी बाकायदा अच्छी, हल्की हल्की टर्न ले रही थी ब्रेक। ये विकेट दे गया। अभी काशिफ आया, काशिफ भी जिस तरीके से आम बॉल पे बोल्ड हुआ, वरी जी, वो तो बॉलर है भाई, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसकी गलती नहीं। गलती सारी मैनेजमेंट की कि रिजवान को भेजना चाहिए था, कम से कम प्रेशर तो कम बनता। गल क्या इतना भी मतलब इतना भी टप्पड़ नहीं है कि 10 से 12 बॉलें रोक सके। ये आखिरी ये आया, फिर इसने अपनी सेटिंग पूरी की। आगा आगा ने पता नहीं क्या, और तुम करा नहीं रहे, और इससे तुम डलवा नहीं रहे, बैटिंग में तुमसे कुछ हो नहीं रहा। वही गेम की बॉल पे LBW हो गए। अजीब तुम छुट्टियाँ पे गेम खेल लो। यहाँ तुम खड़े होते ना, यहाँ तुम्हारे को तप्पड़ पता लगता कि कितना तुम पानी में हो। यहाँ तुम विकेट दे के चले गए, फिर रिजवान साहब आए, फिर वही गेम की अजीब गरीब बॉल पे छुट्टियाँ पेगा स्टैंड लिया और बैट पर लग के बोल्ड। इसका तो यही मतलब, इसके बाद ये वाले शॉट ही नहीं है, ये यूं जो मारते ना, उस पे बस यूं 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 चलता है, बस यूं यूं।
कोई भी अगर ऐसी ये वाली बॉल हो, ये यूं में ये खत्म इसका काम। ये है रजाकार लांती। मैं बोला था तुम्हारे को कि ये जाएगा, ये जाएगा, ये अच्छा टोके, ये अच्छे मोमेंटम पे विकेट देके जाएगा। जहाँ तो साजिद के साथ खड़ा होना चाहिए था, साजिद की मदद देनी चाहिए थी, वहाँ ये लांती मुर्दार अपनी पवेलियन पर लौट गया। फिर इस तरीके से भी नोमान है, नोमान ने जिस तरीके से छक्का मारा मोटी को। अबे लांती झक्कर हो, जितने भी तुम मिडिल ऑर्डर के टप्पड़ अपने बनते हो तेने तुम लोग बोल बैट्समैन नहीं थे वर्ल्ड क्लास, तुम लोग बनते हो। मेरे कद्दू से तुम लोग वर्ल्ड क्लास नहीं हो। छक्का तो इससे मारना सीख लो तुम। नहीं तो पीछे विकेट इतनी थी नहीं, बेचारे इतना खेल नहीं सके, एक्सल नहीं कर सके, तो इसलिए वो नोमान आउट हो गया। फिर साजिद आया, अभी साजिद को भी जिस तरीके से बॉल मारा वरी के अंदर, और वही साजिद का एक्शन करके दिखा रहा था। नोमान तो भाई कर रहा है कोशिश। साजिद तुमसे बोल रहा हूँ, तुमसे तुम भी एक कामरान गुलाम की तरफ फनकारियों में लग गए हो। तुम भी ठंडे होते जा रहे हो आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हारे को इन लोगों ने मज़ों में लगा दिया है भाई, कि किसी तरीके से तुम अपना गेम के जो है गेम के ऊपर फोकस करना तुम ख़त्म कर दो। आहिस्ता आहिस्ता तुम इनके साथ मिलजुल के मज़े में लगे रहोगे, उसके बाद तो तुम्हारे को ये गायब कर देंगे। और बाद में तुम बोलते हो कि खिलाया नहीं, और भाई कैसे खिलाएंगे? तुम फोकस ही नहीं कर रहे। शुरू में तुम अच्छा फोकस दे रहे थे, उस पर अप्रिशिएट किया तुम्हारे को, पहले टेस्ट में तुमने किया, तुम्हारे को अप्रिशिएट किया। अब तुम बिल्कुल ही ठंडे होते जा रहे हो आहिस्ता आहिस्ता। भाई बैक किया हमने नोमान और साजिद को। नोमान तो कोशिश कर रहे हैं तक, तुम भी कुछ कर लेते हो भाई, तुम भी फनकारियों में लग गए हो भाई। साफ बातें नजर आ रहा है। ये तो 1-1 से लानत पड़ गई पाकिस्तान को। और अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का क्या बनता है भाई, उसका भी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कल कसम से दिमाग मेरा घुमा हुआ था, मैं 5 मिनट और ले सकता था, मैं इनको रगड़ देता। अभी कुछ ऐसी जगह पे है, ऑफिस जगह पे, थोड़ा सा वॉइस को, थोड़ा टेम्परामेंट को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, वरना मैं आज इनको रगड़ देता। मैं तभी भी है भाई, बच्चों से हार गए यार तुम लोग। इससे अच्छा तुम डोमेस्टिक की टांगों को मौका देते थे। मेहरान मुमताज मुबशिर तुमसे अच्छा कर लेते आगे, और काशिफ की जगह अगर इसको खिलाते, और अगर बैट्समैन को लेके जाते, वो रोहेल को रिजवान की जगह और बाबर की जगह आप उसको दे देते मौका, क्या नाम है, साहबजादा फरहान को, तो जो उसको तुम दे देना नहीं है भाई, तुम्हारे वो गले आ जाएगा जैसे साइम गले आ गया तुम्हारे भाई। सीधी बातें हो रही है। और फरहान ओपनिंग कर लेते, शान 1 डाउन आ जाता, रोहिल नज़ीर 2 डाउन है भी इसके, चलो कामरान आ जाता, उससे बाद आ जाता रोहिल नज़ीर, वो तो है ही मिडिल ऑर्डर के कैलिबर का बैट्समैन, वो इनसे अच्छा कर लेता। उसको दोनों टेस्ट में बैठा के रखा स्क्वाड में। अब बॉलर तो लेके गए, बैकअप पर सिर्फ एक ही बैट्समैन रखा हुआ है। इमाम को तो वो तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा, उसको तो छोड़ दो आप। वो तो पूरा प्लान बना के आया है कि भाई यहाँ धूप में खुआर नहीं होना, बड़े टूर्नामेंट में मजे लेने, मैच फीस अच्छी पकड़नी है। यह आ जाता, फिर उसके बाद आपका मुबशिर आ जाता, फिर मेहरान मुमताज़ आ जाता आपका, फिर उसके बाद आपका नोमान साजिद आ जाते, अबरार आ जाता। फिर बैटिंग थोड़ी लंबी भी मिल जाती, बॉलिंग भी लंबी मिल जाती। अगर नोमान साजिद थक जाते तो दूसरे 2 एंड से मेहरान और मुबशिर डाल देते। क्या ये किसी माँ की गोद के बच्चे नहीं है? इनका कोई हक नहीं बनता खेलने का। या सिर्फ तुमने तय किया होगा कि सारे मजे और जुगाड़ी तुम ही करोगे? बाकायदा भाई रिजवान और सऊद के दिख रहा है कि भाई कहाँ फिटनेस का इशू आ रहा है, सऊद के। पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये जो एरिया है
यहाँ मसला आ रहा है, उस तरीके से उसकी बॉडी खुल नहीं रही पूरी। इसी तरीके से रिजवान का ये जो है ये एरिया खड़े होके दिखाता हूँ, ये यहाँ मसला आ रहा है। इंजेक्शन ठोक ठोक के भाई खेलना है, किसी के बच्चे के जगह पे हक मारिए। इनको तो बैठना नहीं, ये तो बैठेंगे नहीं। यही है बस, ये जब तक खेलते रहेंगे पाकिस्तान को ऐसे लानत पड़ती रहेगी। और अगला टेस्ट चैंपियनशिप का भी आपको मैं बता दूं 27 तक ये अगर खेलते रहे तो ये रिजल्ट आएगा, कोई फाइट नहीं आएगा भाई। भले ये कामरान और किसी दूसरे को ये साजिद नोमान को भले ये गायब कर दें, किसी नए बंदे को लिया जो भी चीज चेंजेस करके कि हाँ आवाज़ उठा ली, इनको ले लिया, इनको ले लिया। ये भी चेंजेस कर लें, जब तक ये मुर्दार टांगे जब तक हटेंगी नहीं ना, जब तक पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। यही हाल होगा। पर रोते मत रहना प्लीज़, कम बैक। इमेजिन चल रहा होता, इमेजिनेशन, इफ कैन, काश। जैसे सपोर्टर्स हैं वैसे ही तुम्हारे को ऐसे प्लेयर मिलेंगे। जब तक तुम खुद इनको लानती हो, जब तक तुम लोग मारोगे नहीं मिल के कूट के। तो भाई यही था, देखते रहिए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फिर मिलते रहेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।